17 साला फिजा 3rd ईयर की तालबा हैं। वो बचपन से ही अपने वालिदैन की लाडली रही हैं, लेकिन अब वो अपने वालिद से फासला महसूस करने लगी हैं। मैंने आईकॉम किया, उसके बाद मैं बीकॉम करना चाहती थी यूनिवर्सिटी के थ्रू, लेकिन डैडी और मेरे बीच में बात चली कि मैं यूनिवर्सिटी जाना है। उन्होंने कहा कि नहीं, यूनिवर्सिटी का माहौल इतना अच्छा नहीं है। तो इसी बात में मेरे उनके काफ़ी इख्तिलाफात चले, काफ़ी बहस हुई इस बारे में, लेकिन एट द एंड में डैडी की बात माननी पड़ी। इमरान भट्ट फिजा समेत 4 बेटियों के वालिद हैं। बचपन से लेकर कॉलेज जाने तक अपनी बेटियों की जिंदगी के तमाम अहम फैसले उन्होंने अपनी समझ से किए और चाहते हैं कि टीनेजर बेटियां उनका नजरिया समझें। आजकल के जो बच्चे हैं समझते हैं कि बस हमें जितनी अक्ल है, जितनी सूझबूझ है, ये हमारे माँ बाप को नहीं है, या हम जो फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये हमारे बाप ने नहीं देखा होगा। इनको भी होना चाहिए कि हमारे माँ बाप हमारे लिए हमसे बेहतर सोच रहे होंगे। वालिदैन और बलोगत की उम्र में पहुंचने वाले बच्चों के दरमियान ज़हनी फ़र्क किसी एक घर का मसला नहीं। इसमें मदद की ज़रूरत को महसूस करते हुए महकमे बहबूदे आबादी ने 2015 में सूबे पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 17 नौजवान दोस्त मराकज़ कायम किए। इनमें से 6 लाहौर में हैं। ज़्यादा केसेस आते हैं, पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान एक गैप आ जाता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स समझ नहीं रहे होते कि ये एक फेज़ है और ये नेचुरल प्रोसेस के तहत है। हार्मोनल चेंजिंग की वजह से ये बच्चे इस तरह गुस्से का मुजाहरा कर रहे हैं, या बच्चे मुदाखलत पसंद नहीं करते, वो एक प्राइवेसी रखना चाह रहे होते हैं। तो पेरेंट्स चाह रहे होते हैं वो हर बात हमसे पूछ करें। माहिरीन के मुताबिक 10 से 19 साल की उम्र के दरमियान नौजवान लड़के और लड़कियां जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और तौलीदी तब्दीलियों से गुजरते हैं, जिसमें कद बढ़ना, आवाज़ में तब्दीली, वज़न में इजाफा या कमी नौजवानों में घबराहट और तजस्सुस का बायस बनते हैं। माहिरीन सेहत कहते हैं कि वालिदैन को बच्चों की नशोनुमा के नए तरीके और नौजवानों को ज़िंदगी को बेहतर बनाने की स्किल्स सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि नई नस्ल ही गुज़िश्ता नस्ल को रिप्लेस करती है। इसीलिए नौजवानों की शख्सियत को मतवाज़न और महफूज बनाने के लिए मुआशरे को मजमूई किरदार अदा करने की ज़रूरत है। हिफ्जा एक तालबा हैं जो सर्विसेज अस्पताल के फैमिली हेल्थ सेंटर में बने इस नौजवान दोस्त मरकज़ में काउंसलिंग के लिए आई हैं। मेरा जो असल मसला था वो मोटापा है। मैं गैदरिंग में जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि लोग मजाक बनाते थे, जिसकी वजह से मैं डिप्रेस्ड रहती थी हर टाइम। मामा फिर मुझे यहाँ लेके आई, फिर मैम के पास मैं आई और मैंने अपना सारा ट्रीटमेंट करवाया। मुझे अच्छा फील रहता है अब। नौजवान दोस्त मराकज़ 5 सालों से मुफ्त काउंसलिंग फ्राहम कर रहे हैं। इनके माहिरीन नफ्सियात स्कूलों और कॉलेजों में जाकर भी तालिब इल्मों के साथ नौ उम्री के मसाइल और उनके हल पर बात करते हैं। इसके बावजूद ये मराकज़ अवाम में ज्यादा मकबूल नहीं हो पाए और ना ही यहाँ आने वालों की तादाद ज्यादा है। लोग साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हुए शर्म महसूस करते हैं। वो समझते हैं कि सिर्फ पागल लोग ही साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अमले के मुताबिक काउंसलिंग के इन मराकज़ से लोगों के दूर रहने की एक वजह ये भी है कि इनका दफ्तर फैमिली हेल्थ सेंटर से मुंसलिक है, जहां आते हुए लोग शर्म महसूस करते हैं। मसाइल का हल ना मिलने से नौजवान परेशानियों और जहनी दबाव का शिकार हो रहे हैं। माहिर नफ्सियात तैयबा रफीक चाहती हैं कि नौजवान और वालिदैन इन दोस्त मराकज़ की अफादियत को समझे और बिला झिझक यहाँ का रुख करें। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।